आज धनबाद के इस कोयला नगरी में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मैं अपने सभी सहयोगियों के साथ यहाँ के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय संतोष सिंह जी, बड़े भाई और हमारे अनुशासन समिति के सम्मानित चेयरमैन आदरणीय ब्रजेश सिंह जी, शमशेर आलम जी और तमाम हमारे साथीगण यहाँ जो मौजूद हैं। आज ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव आम जनता वर्सेस तानाशाह मोदी सरकार के बीच है। और आज़ादी के बाद पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें देश को मिला है जिनकी बातें बहुत ही निम्न स्तर की होती है और जिनकी सोच बहुत संकीर्ण है और उनकी बातें जातीयता के इर्द गिर्द ही घूमती है। आपने देखा होगा लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के शब्द क्या होते हैं, उनके मुद्दे क्या होते हैं। इनके मुद्दे होते हैं गाय, गोबर, गोमूत्र। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री देश नहीं चला रहे हैं, ये गौशाला चला रहे हैं। एक प्रधानमंत्री से हम ये अपेक्षा करते हैं, देश अपेक्षा ये करती है, देश की 140 करोड़ जनता ये अपेक्षा करती है कि हमारे मुद्दे यहाँ के बेरोजगारी हो, देश के मुद्दे महंगाई हो, देश के मुद्दे हमारे कृषि कानून के बारे हो, कृषकों के बारे हो, सैनिकों के बारे हो, देश की सुरक्षा के बारे हो, अर्थव्यवस्था के बारे हो। लेकिन मैंने कहा कि ये लगता है कि इनके मोदी जी के मुद्दे क्या होते हैं, शमशान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान। तो ये ऐसा लगता है, मैंने कहा कि आज़ादी के बाद ऐसा प्रधानमंत्री हमने देखा नहीं है। इस देश ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, हमारे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अगर विपक्ष के भी आप देखें तो मोरारजी देसाई, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे देश ने प्रधानमंत्री दिए हैं। लेकिन मैंने कहा कि पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिनकी संकीर्णता भरी सोच और शब्द ऐसे प्रयोग में आते हैं। अभी आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि इनके शब्द क्या था, मंगलसूत्र। कभी ये क्या प्रधानमंत्री का वक्तव्य होने चाहिए। बहरहाल ये देश, और मैंने कहा कि ये ऐसे हाथों में देश आज चला गया मोदी जी के। ये बार बार इनके मैंने पोस्टर्स देखे लगातार, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। एक ऐसे शख्स अपने गारंटी दे रहे हैं जिनके 7 फेरे लेने के बाद अग्नि के जो जिन्होंने साक्षी माना, उसकी तो गारंटी वो ली ही नहीं है। तो बड़ा विरोधाभास सा लगता है कि मोदी की गारंटी वो बना रहे हैं। तो ये बड़ा विरोधाभास सा है और इसलिए पूरे देश इनके जुमले को समझती है। और दूसरी बात, आज मैंने कहा कि ये देश, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ये पूरा देश आज संविधान बचाने की बात कर रहा है, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा है, डेमोक्रेसी बचाने की बात कर रही है, जमहूरियत बचाने की बात कर रही है। और जिस संविधान की बात हम करें, उस संविधान के प्रस्तावना में आपने देखा होगा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है। यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। इसका मतलब देश का जो संघीय ढांचा है, देश का फेडरल कैरेक्टर है, इसको कहीं ना कहीं ये तार तार करने पे विश्वास करती है। और ये कहीं ना कहीं मोदी जी न केवल संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके मूल आत्मा, मूल भावना से भी उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसा लगता कि इन प्रकार ये सत्ता में बने रहना चाहती है। जो देश की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो देश की सुरक्षा है, जिसमें देश की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देश की सुरक्षा है। और वाह रे मोदी जी, इन्होंने अग्निवीर के माध्यम से हमारे युवाओं को, उन्होंने अग्निवीर के माध्यम से 4 साल के लिए नौकरी, सेना में भर्ती, रिक्रूटमेंट 4 साल। आप हमें बता दें, एक तरफ अपने स्वयं मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, वो बोलते हैं इस बार एक बार वो और चांस मांग रहे हैं, मतलब अपने लिए 5 साल। 75 साल के मोदी जी अपने लिए 5 साल मांग रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि हमारे युवाओं के लिए, देश की रक्षा के लिए, उनके लिए 4 साल। इतना बड़ा विरोधाभास हमने नहीं देखा है। इन्होंने संघीय ढांचा पे प्रहार किया, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। अगर इकोनॉमिक की बात करें, देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने खोखला कर रखा है। आज जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, उनके 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने माफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया है। कितने हमारे एम्स खुल जाते, कितने हमारे IIT खुल जाते, कितने लोगों को जॉब मिल जाता। और तो और जितने भी PSU हैं,
पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसमें देश के लोगों को रोजगार मिलता है, उसको उन्होंने प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उन्हें निजी सेक्टर में उन्हें दे रहे हैं। बंदरगाह की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे की बात करें, ये सारे निजी सेक्टर में दे रहे। ऐसा लगता है कि देश ये नहीं चला रहे हैं, ये देश में व्यापार कर रहे हैं। ये पहली बार देश का प्रधानमंत्री जाके लंका में किसी व्यक्ति की पैरवी करता है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत शर्मनाक बात है। दूसरी बात, ये देश माना जाता है अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, और इस यहाँ पर अलग अलग मजहब के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं। यही तो भारत की खूबसूरती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हमारे बंगाल से लेकर आपका यहाँ पर ये पश्चिम के साथ गुजरात तक अलग अलग जातियों को लेकर, और भाषाई आधार पे देश हमारा 1956 में देश हमारा राज्य बना है। और आज मोदी जी यूसीसी ला रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके माध्यम से वो देश के जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना को छिन्न भिन्न करना चाहती है। दूसरी बात, मैंने कहा कि ये आपने देखा होगा, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। इन्होंने किया क्या है, कोविड के टाइम में पूरा देश त्राहिमाम मचा होता, लोगों के, अब कोई अपना भाई खो रहा है, कोई अपनी माता खो रही है, अपने पिताजी खो रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, जिन्हें लाइसेंस नहीं था उस ड्रग वाले से उन्होंने 257 रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी में अपना डोनेशन लिया है। मगर लोगों की जान चली जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। और तो और आपको एक बात मैं बताऊं, जिस गौ तस्करी के नाम पे इनकी सरकार ने मॉब लिंचिंग की है, वही बीफ एक्सपोर्ट करने वाले से उन्होंने 257 करोड़ के चंदे लिए हैं। मतलब इनकी बातें कुछ है, करती कुछ और है। तो लोगों में एक बेमनस्ता फैलाने का इन्होंने लगातार एक तरह से ये ठेका ले रखा। मुंह में क्या जिसे कहा जाए, मुंह में गंगा की बात करें, लेकिन बगल में कहीं ना कहीं दंगा फैलाने के काम कर रही है। एक बात और मैं बताऊं, ये देश कृषि प्रधान देश है और किसी के इकोनॉमी के लिए कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब अगर एमएसपी की बात करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम बात करें, किसान अपनी मांगों के समर्थन में जब ये दिल्ली कूच किए तो यहाँ पर सैकड़ों किसानों की हत्या कर दी है। और तो और ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए। मणिपुर को जो घटना है, मणिपुर के जिस प्रकार घटना घटी है, जिस प्रकार जातीय संघर्ष वहाँ किया जा रहा है, जिस प्रकार महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, आप उसके बारे में मौन है। तो ये कहने का मतलब यह है कि ये देश चलाने में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी सक्षम नहीं है, जिसे कहा जा सकता है कि ये आज पूरा देश कहीं ना कहीं ये इस बात को महसूस कर रहा है कि देश मोदी के हाथ में सुरक्षित नहीं है। और तो और एक बात मैं और बताना चाहूँ, जंगल किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक भाग हुआ करता है। और इन्होंने फॉरेस्ट प्रिवेंशन एक्ट ला के 70,000 एकड़ जमीन आपने हंसदेव जंगल ये छत्तीसगढ़ में साफ कर दिया है। ये सरकार, कहने का मतलब हर गरीब तबके का ये सरकार विरोधी है, चंद कारपोरेट घरानों की सरकार है। लेकिन यहीं पे हमारी कांग्रेस पार्टी, जो हमारे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारत के हर वर्ग को उन्होंने टटोला है, भारत के धड़कनों को समझा है, चाहे श्रमिक वर्ग हो, मजदूर हो, महिलाओं हैं, एक्टिविस्ट हो, इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग हैं, उन्होंने देश को समझने का प्रयास किया है। और उसके बाद उन्होंने एक अपनी गारंटी पत्र उन्होंने कहा है। इस गारंटी पत्र के माध्यम से 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटी में अपने जो विजन है, रोड मैप है कि देश में बेरोजगारी का जो आलम है, जहाँ पे मोदी जी ने कहा 2 करोड़ हम हर साल नौकरी देंगे, उन्होंने दिया तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ले आया। राहुल गांधी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हर साल 30 लाख नौकरी के उन्होंने वादे किए, युवाओं को रोजगार देंगे। साथ ही साथ जो ग्रेजुएट होंगे, जो युवा हमारे ग्रेजुएट होंगे या युवती जो छात्र ग्रेजुएट होंगे, अप्रेंटिसशिप के माध्यम से 1 लाख रुपया उनको सालाना दिया जाएगा। जो महिलाएं, जो मातृशक्ति हमारी है, जो हमारी जननी है, हम भारत माता की तो बात करते हैं, लेकिन महिलाओं पे जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार किया है, कांग्रेस पार्टी बहुत संजीदगी से इन बातों को देखा है और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है। उन्होंने
हर गरीब परिवार के महिला को हर गरीब परिवार के एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना देने का उन्होंने वायदे किए हैं। अगर जीएसटी की बात करें, ये अजूबा देश, मैंने कहा कि अजीब तरह का ये सरकार देश चला रही है कि जहां पर सोने चांदी पे जो गहने हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, उन पे 3% उस पर जीएसटी है, लेकिन कृषि सामानों पे, कृषि उपकरण पे जीएसटी 18% है। कांग्रेस पार्टी ने कहा पूरी की पूरी जीएसटी हम इसमें माफ कर देंगे, एमएसपी के लिए आयोग हम बनाएंगे। और साथ ही साथ कहने का मतलब ये, आपने देखा होगा, यहाँ छोटी सी बात, इसमें लौह नगरी धनबाद की बात मैं करूंगा। ये लौह नगरी बहुत बड़ा रेवेन्यू हमारा सेंटर है, लेकिन यहाँ 12 सांसद जीत के भारतीय जनता पार्टी यहाँ से गई, यहाँ पे झारखंड से गई, लेकिन किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। ये झारखंड को उपनिवेश भारतीय जनता पार्टी समझती है। यहाँ पर आज आपने देखा होगा एयरपोर्ट की बात, वो कहीं पे इसके बारे में नजर नहीं आ रही है। एम्स भी यहाँ से चला गया, और तो अब और ये रेलवे का बहुत बड़ा सेक्टर जहाँ से रेवेन्यू हमारी आती है, या जोनल ऑफिस कहाँ चला गया, हाजीपुर चला गया। ये यहाँ के साथ नाइंसाफी की जा रही है, यहाँ के साथ अवहेलना की जा रही है, उपेक्षा की जा रही है। और एक बात मैं बताऊं, ये पूरी कोयला नगरी हम मानते हैं, पूरे रेवेन्यू यहाँ से आती है, लेकिन जब हमारी हेमंत जी की सरकार ने रॉयल्टी के पैसे 1,36,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी के पैसे मांगे, तो सीबीआई ईडी के माध्यम से उन्हें जेल में डालने का काम किया। क्या यहाँ का हक, यहाँ की चीजें, यहाँ के लोग हमारे विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के रॉयल्टी के पैसे जो यहाँ के विकास में काम आता, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आता, वो पैसे भी देने से इनकार कर रहे हैं। आज ऐसा लगता है कि जो ना केवल उस संविधान का अपहरण कर लिए, वरन संवैधानिक संस्थानों का, ईडी का, सीबीआई का, आईटी का, ऐसा वो भारतीय जनता पार्टी के टूल्स के रूप में काम कर रही है। हमारी सरकार, हमारे लोग, यहाँ की जनता, हर वर्ग के लोग, इवन मीडिया के लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि मीडिया में भी इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। जो बातें आती है वो बातें आपके समक्ष आ नहीं पाती है। कहने का मतलब ये है कि आज हर वर्ग ये महसूस कर रहा है कि उनकी आवाज़ दबाई जाती है। यही एक कारण है कि जो देश का सर्वोच्च पंचायत है, अगर कृषकों की बात करें, महंगाई की बात करें, किसी और की बात करें, तो राहुल गांधी जी की आवाज़ को म्यूट कर दी जाती है। हम लोगों ने आपके माध्यम से ये लड़ाई लड़ी है, सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन में भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और ये नतीजा ये हो गया कि पूरी की पूरी लड़ाई 2024 की लड़ाई आम जनता वर्सेस तानाशाह मोदी सरकार के बीच है। ये लड़ाई एक तरफ गांधीवादी सोच के साथ, संविधान के साथ हम चल रहे हैं, दूसरी ओर गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे, जिसका संवाहक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं, वो उनके साथ चल रहे हैं। कहने का मतलब कहीं न कहीं ये गांधी वर्सेस नाथूराम गोडसे, संविधान बचाओ और संविधान हटाओ वाले पे लड़ाई है, और आज आम जनता वर्सेस तानाशाह मोदी सरकार के बीच लड़ाई है। और आज मैं कह सकता हूं आपके माध्यम से कि आज यहाँ कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के प्रत्याशी अनुपमा सिंह के माध्यम से पूरी लहर, पूरे धनबाद में जो हमने देखा है, पूरी की पूरी लहर महागठबंधन कांग्रेस पार्टी की ओर है। मैं स्वयं लोहरदगा का प्रत्याशी रहा हूँ। लोहरदगा 13 तारीख को मेरा चुनाव हुआ है। मैं स्वयं वहाँ पर लोहरदगा में भी जनादेश कांग्रेस को मिला है। ऐसा पूरा जो फीडबैक हमें मिले हैं, यहाँ भी धनबाद में भी हमारी परचम, कांग्रेस पार्टी की परचम लहराएगी। और ये कह सकते हैं कि पूरे झारखंड में 14 के 14 सीटें महागठबंधन पे खाते में आ रही है। हम पूरे आश्वस्त हैं। थैंक यू। सर, एक सवाल है कि अभी भाजपा का बयान आ रहा है बार बार कि 4 साल के जो 4.5 साल के शासनकाल है आप लोगों के, उसमें सबसे अधिक महिलाओं पर झारखंड में दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। इस पर क्या कहें? निश्चित रूप से आपने देखा, देखिए, घटनाओं सबसे महत्व सरकार का काम है सुरक्षा देना। दूसरी बात जो हमारे संज्ञान में आया, सरकार के संज्ञान में आया, आपने देखा होगा त्वरित कार्रवाई की गई है। दुख तब होता है जो सरकार को उन पहली बात हो उनको सुरक्षा प्रदान करना, उन पे कार्रवाई करना। लेकिन आपने देखा यूपी और आपने मणिपुर में देखा है, कोई कार्रवाई की क्या? उल्टा सरकार उनको बचा रही है। चाहे टेनी का मसला हो, ब्रजभूषण सिंह का मसला हो, दुख इस बात का होता घटनाएं घट गई, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे हमारी गठबंधन की सरकार ने जो घटनाएं हुई उस पर कार्रवाई की, और उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई नहीं की। दुख उस जगह पे होता है। एक और आरोप है कि महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री होती थी एक महीने में, उसे आपकी सरकार ने बंद करवाया था, सरकार ने। एक और आरोप है, दोनों सुनिए।
और दूसरा एक आरोप है कि उनके समय में जो ये एयरपोर्ट वाला मामला है, जो बोकारो का एयरपोर्ट है, उसमें एक अग्निशमन का गाड़ी देना है, उसको अभी तक नहीं दिया गया 4 साल के दौरान। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने 1 रुपये रजिस्ट्री की बात की, आप पूरे डेटा उठा के देख लें। 1 रुपया एक निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा देने की बात है, महिलाओं के नाम पे जायदाद या उनके नाम पे रजिस्ट्री की बात है। आपने देखा होगा सरकार का जो रजिस्ट्री लॉस हो रहा था, और इसका फायदा उन लोगों ने उठाया जो बहुत ही सक्षम और जो बहुत ही बड़े लोग, उन लोगों ने महिलाओं के नाम पे वो जमीन खरीदना शुरू किया और सरकार के राजस्व को हानि किया। जब पूरे डाटा का आकलन करने के बाद देखा राजस्व की यहाँ पे हानि हो रही है, तब इसको रोका गया कि जिस वर्ग के लिए लाया गया उस वर्ग को ये फायदा नहीं हो रहा। दूसरी बात, आपने कहा जो ये कोई एयरपोर्ट क्या अग्निशामक केवल एक गाड़ी के कारण रुकी हुई है क्या? उसके बहुत नहीं, मैंने कहा बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इश्यूज हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई बहाना ना मिला तो इस प्रकार के अग्निशामक गाड़ी के बारे में बातें की गई है, क्योंकि उसमें जो मुझे पता है कि जो चीज़ें आनी चाहिए था, जो क्लियरेंस होनी चाहिए था, जो इनिशिएटिव लेने चाहिए था, उसमें ये मौन धारण किए गए। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि आज 12 के 12 सांसद हैं, इन्होंने जब 1,36,000 करोड़ रुपए के डिमांड की रॉयल्टी के, क्यों नहीं इसके बारे में डिमांड किया गया? रेलवे का जोनल जो हमारा रेवेन्यू सेक्टर था, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आता, उसके बारे ये मौन क्यों रहे? और तो मैं एक बात और मैं बताना चाहूँगा, ये पूरी की पूरी जो कवायद है भारतीय जनता पार्टी को, ये झारखंड को उपनिवेश समझती है, उपनिवेश के रूप में से कार्य करना चाहती है। एक चीज बताइएगा, अभी आलमगीर आलम को लेकर बात हुआ है कि वो जेल में है और इस्तीफा नहीं दिला रही कांग्रेस, भाजपा ने आरोप लगाया। किसने? वो तो इस्तीफा दे चुके हैं। आप लोग पेपर आपने देखा नहीं, कोई तो इस्तीफा दे चुके हैं। ये कैसे आपका बात कर रहे हैं? आलमगीर आलम ने इस्तीफा दिया है। एक सवाल है, 27 अप्रैल को प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आया था कि देश को राशन देकर अपन बनाया जा रहा है, गरीब किया जा रहा है, लेकिन खड़गे का बयान आया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 10 किलो राशन। अच्छी बात, आपने सही कहा, मैं आ रहा हूँ बात। इन्होंने क्या कहा? 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन हम देने की बात कर रहे हैं। बात इसकी है कि क्या आप अगर 80 करोड़, आप बोलते हैं गरीबी रेखा से हम ऊपर उठा रहे हैं, 140 करोड़ में 80 करोड़ को आप राशन दे रहे हो, और आप बोलते हैं बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से हम ऊपर ले जा रहे हैं। हमारी सरकार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फूड सिक्योरिटी बिल लाई, गरीबों के लिए लाई है, और हम 10 किलो राशन उनको देने की बातें कर रहे हैं जो इसके लिए योग्य हो। ऐसा ना कि मैंने कहा कि जो जिनको देना चाहिए वो जो पात्र हैं उनको दे, उसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या 80 करोड़ हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन में है? आप बड़ी बड़ी बातें करते, दावा करते हैं कि हमने एवं बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हमने ले आया, गरीबी रेखा के ऊपर हम ले आए हैं। हमारी लड़ाई उस जगह पे है। एक चीज और बताइएगा, जो लगातार अभी कार्रवाई हो रही है झारखंड में मंत्रियों के ऊपर, कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्योंकि 2019 में आप भी भाजपा में। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी RTI किसने लाया? राइट टू इंफॉर्मेशन कांग्रेस की देन है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी वैसे नहीं है कि हेमंत सिरवा का आप ले लिए, जितने आरोपी अजीत पवार के ही प्रधानमंत्री जी पानी पी पी के बोलते थे 70,000 करोड़ के घोटाले हैं, अगले दिन के पार्टी में शामिल हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार के बारे में कहने का कोई नैतिक आधार नहीं है। हमारी पार्टी हर जगह पे वो कार्रवाई की है, जो भी कहीं ना कहीं अगर प्रथम दृष्टया वो कहीं पे दोषी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ED, CBI, ED सबका एक प्रतिशोध के रूप में काम करिए, राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में काम करिए। ये सारे का सारे संवैधानिक संस्थान, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के टूल्स के रूप में काम करिए। बहुत 20 साल से भाजपा का गढ़ है धनबाद, ऐसे में आप लोग कहाँ देख रहे हैं? अनुपमा सिंह नंबर 1 है, जाहिर सी बात है। हम लोग चर्चाएं करते हैं ना, अरे यार वो तो बड़ा 2 नंबरी है, तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, ये नंबर 1 जो है वो नंबर 1 है। चलिए ठीक है।